सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी चर्चा में। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और संतों की वाणी पर बात करते हुए इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज लेते हैं वाणी दरिया साहिब जी, बिहार वाले। ये दरिया साहिब संत बिहार में हुए थे, तो आज इनकी जो है ना दोहों को लेते हैं। तुम मेरो साईं मैं तेरो दास, चरण कमल चित मेरो वास। हे परमपिता परमात्मा, तू मेरो साईं मैं तेरो दास, तू ही मेरा मालिक है। तुम मेरे साईं, मैं तेरा दास और मैं तेरा दास हूं, यानी तुम परमात्मा हो और मैं तुम्हारा भक्त हूं। तुम मेरे साईं मैं तेरा दास, चरण कमल चित मेरो वास। चरण कमल चित मेरो वास मतलब मेरा आपके चरणों में ही निवास है। मैं सदा आपके चरणों में ही निवास करता हूं। देखो, भक्त जो है ना भगवान के सामने अपने आप को कितना क्षुद्र छोटा मान के चलता है, और है ही छोटे। ये तो हमारा अहंकार ही हमको कुछ नहीं करने देता। मैं ले आता है हर समय बीच में, मैं। नहीं तो सभी कोई क्षुद्र है। ये स्वयं में भी अपनी पृथ्वी जिस पे इतना बड़ा जीवन है, अगर इसको पूरे विशाल ब्रह्मांड से कंपेयर किया जाए तो ये जो है ना एक ड्रॉप बूंद से भी छोटी नजर आती है। जैसे हम आकाश में तारे देखते हैं ना टिमटिमाते, उससे भी छोटी नजर आती है। तो ये इतना बड़ा ये ब्रह्मांड है, तो वो और उस परमात्मा उस सब में समाहित। तो निश्चित तौर पे भक्त के सामने भक्त ही इस बात को बयां कर सकता है, तो मैं तो बहुत तुच्छ हूं। चरण कमल चित मेरो वास, मेरा आपके चरणों में हर समय वास है। पल पल सुमिरो नाम सुवास, हर पल 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 सुमिरो नाम निवास। हर पल सुबह शाम मैं तो आप ही के नाम का स्मरण करता हूं। इसमें आप ये देखिए, संत का क्योंकि पूरी तरीके से जीवन ही परमात्मा को समर्पित होता है, तो एक तरीके से तो वो जो भी कार्य करता है वो भी उसी के लिए करता है। तो पल पल हर समय उसी की याद हो गई। पल पल सुमिरो नाम सुवास, सुबह शाम हर पल में तो आप ही के नाम का सुमिरन करता हूं। जीवन जग में देखो दास, और ये मेरा जीवन जो है ना जगत में एक आपके एक दास की तरह ही जाना जाए। मैं सदा आपके दास के रूप में ही जाना जाऊं। जीवन जग में, पूरे जगत में मैं आपके दास के रूप में ही जाना जाऊं। मैं इस प्रकार से आपको हर पल सुबह शाम इस प्रकार से जपता हूं कि जीवन जग में, मेरा जीवन इस जगत में आपके दास की तरह जाना जाए। जल में कुंभदिन चंद आकाश, जिस प्रकार से जैसे जल में जल में कमल की उपस्थिति है, चंद आकाश और आसमान में चंद्रमा की उपस्थिति है। छाए रहा छवि पुहुप विलास, और इस प्रकार से जैसे जल में कमल है, कमल की उपस्थिति है, आकाश में चांद की उपस्थिति है, उसी प्रकार से जो इसमें वर्णन दिया हुआ है उसकी चारों ओर फैली हुई है देखकर कमलिनी खिल जाती है। यानी जो कली है वो जिस प्रकार से चंद्रमा के प्रकाश में खिल जाती है, और जितने भी जो है ना दरअसल ये पुष्प लताओं में जो जीवन का संचरण होता है, रस का संचरण होता है, वो होता है चांदनी की वजह से। तो उसका उदाहरण एक तरीके से दिया गया है कि जल में कुमुदिन चंद आकाश, जैसे जल में गुलाब और आकाश में चांदनी खिलती है, उसी प्रकार से उस चांदनी
की तरह ही जो है ना रात जो कली खिल जाती है गुलाब की, उसी प्रकार से उन मुनि गगन भया परगास, कह दरिया मेटा जब त्रास। उन मुनि गगन भया प्रकाश, उन मुनि यानी मैं मेरे अंदर प्रकाश से भर गया हूं। जैसे चांदनी में कली खिल जाती है, वैसे ही मैं आपके प्रकाश से अंदर भर गया हूं, उन्मुक्त हो गया हूं। उन मुनि गगन भया प्रकाश, जैसे पूरे गगन में प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार से मेरे अंतर जगत में प्रकाश हो गया है, आपके प्रकाश से भर गया हूं। कह दरिया मेटा जब त्रास, और इसकी वजह से इस दरिया के सारे कष्ट दूर हो गए। मेटा सब त्रास, मेटा जम त्रास, सारे कष्ट त्रास दुख दूर हो गए हैं। और निश्चित तौर पर जब आंतरिक प्रकाश हो जाता है, परमात्मा का प्रकाश आंतरिक जगत में जब हो जाता है आपके, तो ही दुख मिटते हैं, अन्यथा दुख मिटते नहीं है कभी भी। मन भागता ही रहता है, और जब ये मन अंतर्मुखी हो जाता है और ये जो है ना नाम सुमिरन से जब सारे संस्कार जो है ना क्षीण हो जाते हैं, तभी आंतरिक प्रकाश भक्त अनुभव कर पाता है अपने जीवन में। तो वही दरिया साहब कहते हैं, उन्मुन गगन भया प्रकाश, मेरे अंतर जगत में पूरा प्रकाश हो गया है, उन्मुक्तता से भर गया हूं। कह दरिया मेटा जब त्रास, और इस प्रकार से सारे मेरे दुखों का अंत हो गया है, पूरी तरीके से मेरे सारे दुख मिट गए। दुख जब तक नहीं मिटते जब तक कि आपके जो है ना अंतःकरण की शुद्धता नहीं हो। सीधा साधा एक जो है ना इसका ये फॉर्मूला समझ लो, उदाहरण समझ लो, शिक्षा समझ लो, संतों की वाणी समझ लो, उपनिषदों के कथन समझ लो, ऋषियों की वाणी समझ लो, आध्यात्म जगत का पूरा निचोड़ समझ लो कि जब तक आंतरिक शुद्ध नहीं है व्यक्ति, उसको सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। अब संतों के पास तो न तो धन होता था, न दौलत होती थी, न कुछ होता था, और सभी संतों की वाणी का इसलिए मैं उल्लेख करता जा रहा हूं कि इनका मजा देखो, इनको इनकी उपलब्धि देखो कि किस प्रकार से दरिया साहब जो है ना सुख की उपलब्धि की बात कर रहे हैं कि मेरे अंदर में प्रकाश भर गया है और मैं सारे ही कष्टों से, दरिया मेटा जम त्रासानी, सारे दुख मेरे जो है ना मिट गए, सारे दुख दूर हो गए, सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई है। ये कलेश हमारे अंदर ही होते हैं, ये बाहर कहीं नहीं है। बाहर कलेश जब ही नजर आते हैं जब हम अंदर उलझे हुए हैं, हम अंदर सुलझ गए तो बाहर कोई कलेश है ही नहीं। फिर ये दुनिया एक जो है ना एक खिलौना मात्र नजर आती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं नजर आती। और जब तक हम अंदर उलझे हैं तभी हम बाहर भी उलझे रहते हैं। तब तक ये संसार दिखता है, इसके पास ये, उसके पास ये, उसके पास, किसी के पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास ये नहीं है जो दरिया साहब कह रहे हैं, तब तो समझो व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही है। अगर ये सार का रस मिल गया तो सब ठीक, नहीं तो सब व्यर्थ है, कुछ भी फायदा नहीं। तो संतों की वाणी का इसीलिए ही मैं जो है ना रसा स्वादन स्वयं कर रहा हूं और कराने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर जीवन में व्यक्ति के में कहीं से कोई प्रकाश की किरण नहीं खिल पा रही है तो संतों का सहारा ले ले ऐसा व्यक्ति, कि संतों का जीवन कैसा रहा है और उस सहारे के सहारे देखो कैसा आदमी चलता है। एक आनंद में यात्रा हो जाती है। फिर तो पूरा सा एक प्रसंग एक बार फिर पढ़ देता हूं। तुम मेरो साईं में तेरो दास, चरण कमल चित मेरो वास, पल पल सुमिरो नाम सुवास, जीवन जग में देखो दास, जल में कुमदिन चंद आकाश, छाई रहा छवि पुहुप विलास, उन्मुन गगन भया परगास, कह दरिया मेटा जब त्रास। और इस प्रकार से जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो सारे दुख मिट जाते हैं, यही इसका निष्कर्ष है। इस प्रकार से आज हमने बानी दरिया साहब जी का ये प्रसंग पूरा किया। मुझे निश्चित उम्मीद है कहीं ना कहीं से जो है ना कुछ पुष्प मिलते हैं जो कि आप प्रत्येक के जीवन में खिलावट ला सकें। जैसे
जल में कमल खिल जाता है, आसमान में चांदनी खिल जाती है, ऐसे ही प्रत्येक के जीवन में कुछ खिलावट आ जाए। इन शब्दों को अगर व्यक्ति जीवन में उतारे, ग्रहण करे और उस प्रकाश का पुष्प कमल अपने स्वयं के अंदर भी खिलाए, आंतरिक जगत को शुद्ध कर ले, तो जीवन सफल ही सफल है। यही जीवन का सार भी है। तो मुझे निश्चित उम्मीद है ये चर्चा पसंद आ रही हुई। पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई शंका समाधान के लिए प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।